नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी की राजनीति और नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत जिन दो चीजों पर टिकी हुई है, उन दो चीजों पर तगड़ा वार राहुल गांधी अगले 2 दिनों के अंदर 16 फरवरी और 17 फरवरी को करने वाले हैं। अब दो चीज पहले कौन सी है वो समझ लीजिए, और उसके बाद में राहुल गांधी इन दोनों चीजों पर कैसे वार करने वाले हैं उस बात को भी समझेंगे। सबसे पहले जो नरेंद्र मोदी की राजनीति है वो एक तरीके से हिंदुत्व की राजनीति है। भाजपा की पूरी राजनीति, आरएसएस की पूरी राजनीति वो हिंदुत्व की राजनीति है। सब जानते हैं इस बात को। अगर भाजपा में से हिंदुत्व माइनस कर दिया जाए तो भाजपा शायद वही माइनस वाली स्थिति में आ जाएगी जिस स्थिति से भाजपा उठ करके गई थी। सब जानते हैं कि भाजपा ने कैसे राम मंदिर पर लौटने का फैसला लिया, क्योंकि एक वक्त में मंडल आयोग जब आया उसके बाद में भाजपा ने तय किया कि नहीं, अब हम राजनीति नहीं कर पाएंगे और इसीलिए जो है हमें मंदिर की तरफ लौटना पड़ेगा। और भाजपा मंदिर के रास्ते पर गई, मंदिर मूवमेंट चलाया गया और उसके बाद में भाजपा फिर 2 सीटों से और आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार में है। और इस सब में एक बड़ा हिस्सा, बड़ा हाथ, एक बड़ा जो सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी का योगदान है वो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति है। अगर आप नरेंद्र मोदी के भाषणों को देखें, भाजपा के, आरएसएस के नेताओं के भाषणों को देखें और उसमें से अगर उनको कह दें कि आपको धर्म पर बात नहीं करनी है, शिक्षा, चिकित्सा, देश को आगे ले जाने वाली बात, इस पर बात करिए, तो उनका जो आधे से ज्यादा भाषण है वो अपने आप में खत्म हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी की इस धर्म की राजनीति पर राहुल गांधी 16 तारीख को एक निर्णायक चोट मारने वाले हैं। धर्म की इस राजनीति के ऊपर एक तरीके से धर्म की राजनीति को लेकर के नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ने जो एक आभा मंडल तैयार किया हुआ है, उस आभा मंडल में राहुल गांधी बड़ी करारी चोट मारने वाले हैं। इस पर बात करेंगे और वो चोट क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब उससे पहले दूसरी जो बड़ी नरेंद्र मोदी की मौजूदा समय के अंदर बड़ी ताकत है वो है चुनाव आयोग। बार बार विपक्ष ये कहता है कि इस देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी तो इससे भी और आगे कई कदम निकल करके इस बात को कहते हैं कि हमें इंडियन स्टेट से लड़ना पड़ रहा है। इंडियन स्टेट का मतलब यह है कि जितनी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को पंगु बना दिया गया है, चाहे वो चुनाव आयोग हो और चाहे वो सीबीआई, ईडी, आईटी, पुलिस, सब कुछ ये सरकार ने अपने चुंगल में फंसा दिए है। और इसीलिए जो है हम चुनाव नहीं जीत पा रहे, क्योंकि उनको आधे से भी कम मेहनत करनी पड़ रही है और हमें दुगनी से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और इस पर राहुल गांधी 17 फरवरी को एक बड़ी चोट करेंगे। चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और राहुल गांधी 16 तारीख को और 17 तारीख को क्या करने वाले हैं इस बात को सुन लीजिए। 16 फरवरी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो दोनों पहुंचेंगे महाकुंभ के अंदर। ये बिल्कुल एकदम पक्की खबर है, अंदर से सूत्रों से मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एकदम पक्की खबर है ये। 16 तारीख को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महाकुंभ में जा रहे हैं और महाकुंभ में जाकर के वहां डुबकी लगाने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को कहते हैं कि अखिलेश यादव वो महाकुंभ के बारे में नेगेटिव प्रचार करते हैं। अखिलेश यादव चोरी छिपे आए और चोरी छिपे चले गए महाकुंभ के अंदर, जबकि ये बात सरासर झूठ है। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कोई भी जब बड़ा नेता आता है तो उसको बाकायदा प्रोटोकॉल के तहत आना पड़ता है, प्रोटोकॉल के तहत उसको वहां पर लाया जाता है, सुरक्षा दी जाती है, तब सुरक्षा के अंदर उसका स्नान होता है। राहुल गांधी भी जब जाएंगे, अभी तो ये खबर आ गई सामने निकल कर, अगर राहुल गांधी भी अपने इस दौरे को बिल्कुल गुप्त रखते तब भी उनको प्रोटोकॉल के तहत ही ले जाया जाता, सिक्योरिटी मिलती, सिक्योरिटी के अंदर ही रह करके वो स्नान करते। ये प्रोटोकॉल है।
लेकिन राहुल गांधी वहां पर जा रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि मोदी के सामने, योगी के सामने एक बड़ी चिंता यह है कि अब राहुल गांधी की इस बात को कैसे काटेंगे। और दूसरा जो बड़ा फैसला 17 फरवरी को होने वाला है, वो है चुनाव आयोग की नियुक्ति का फैसला। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का फैसला होना है 17 तारीख को। एक बैठक होगी और उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उनके साथ में उनके कैबिनेट के एक मंत्री होंगे और साथ में राहुल गांधी होंगे। पहले नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता और सीजेआई होते थे, लेकिन सरकार ने उस फैसले को पलट दिया। अब सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अपने हिसाब से करवा पाएंगे? सीधे तौर पर अगर इसका आप उत्तर एक शब्द में पूछना चाहते हैं, एक लाइन में पूछना चाहते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। मतलब जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे होगा तो वही, क्योंकि 2 वोट तो उन्हीं के। लेकिन राहुल गांधी उस बैठक में होंगे और उस बैठक में किस किस का नाम निकल करके सामने आएगा और उसमें राहुल गांधी वो अपना किस नाम पर मोहर लगाएंगे और नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट के मंत्री वो किसके नाम पर मोहर लगाएंगे, और बाद में राहुल गांधी इस बारे में जब बोलेंगे तो ये प्रेशर कहीं ना कहीं अब नरेंद्र मोदी पर आ गया है। मतलब आप आदमी तो अपना चुन सकते हैं, हालांकि वैसे कहने के लिए चुनाव आयुक्त जो है वो एक संवैधानिक पोस्ट है और उस व्यक्ति, उस पोस्ट पर जो आदमी बैठता है वो बिल्कुल निष्पक्ष होता है कहने के लिए। लेकिन राजीव कुमार साहब कितने निष्पक्ष रहे और उनकी शायरी कितनी शानदार रही, ये तो पूरा देश जानता है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जो आदमी वहां पर बैठेगा चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर, राजीव कुमार की कुर्सी पर जो आदमी बैठेगा, उसमें चॉइस राहुल गांधी की भी रहेगी। और राहुल गांधी फिर कल को इस बात को सामने भी रखेंगे कि किस किस को नाम जो है वहां पर लिस्ट के अंदर था और किस किस के नाम पर जो चर्चा हुई और किसके नाम को बिल्कुल सिरे से नकार दिया गया। आपको एक पुराना किस्सा याद दिलाता हूं, ज्यादा पीछे नहीं लेकर के जाऊंगा।